गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस क्लास में हम टेक्सास में गेमेटोफाइट डेवलपमेंट और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने टेक्सास में रिप्रोडक्शन में उसके मेल कौन फीमेल कौन के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो ये जो क्लास है इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो टेक्सास जो प्लांट होते हैं इनमें गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, मेल गेमेट्स का निर्माण होता है, फीमेल गेमेट्स का निर्माण होता है। और जैसे कि मैंने देखा था कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है तो वहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और मेगास्पोर मदर सेल्स जो कि स्पोरोफाइटिक फेज की लास्ट स्टेज होती हैं उनके म्यूसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स का निर्माण होता है। इस प्रकार से माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स एक प्रकार से गेमेटोफाइट की क्या होते हैं फर्स्ट स्टेज होते हैं, प्रथम अवस्था होती है। तो यहाँ पर जब माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट हो जाता है, माइक्रोस्पोर का निर्माण हो जाता है, पोलन ग्रेन्स का निर्माण हो जाता है, तो हम देखते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, लघु बीजाणु होते हैं, उनमें दो भित्तियां होती हैं। एक इंटाइन होती है जो कि अंदर की ओर होती है, अंतःस्रोत जिसको हम बोलते हैं, स्मूथ होती है, चिकनी होती है, और बाहर की जो भित्ति होती है उसको हम एक्साइन बोलते हैं, बाह्य चोल बोलते हैं। ये जो एंजाइन होते हैं स्पाइनी कंटकी होते हैं, रफ होते हैं, खुरदरी होती है। तो इस प्रकार से जब माइक्रोस्पोर का जनरेशन होता है, अंकुरण होता है, तो अंकुरण के दौरान क्या होता है कि इसकी जो एक्साइन्स होते हैं वो फट जाती है, और फटने के बाद इंटाइन्स होते हैं वो क्या होते हैं इलोंगेटेड हो जाती है, दीर्घित हो जाती है, और दीर्घित होकर के जो इसका जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो केंद्रक माइटोटिक डिवीजन के माध्यम से, समसूत्री विभाजन के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस कैसा है, हैप्लॉइड होता है। जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर में न्यूक्लियस कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। तो यहाँ से न्यूक्लियस में क्या होता है, यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के माध्यम से यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप की जो सेल्स होते हैं, असमान प्रकार की कोशिकाओं का यहाँ पर निर्माण होता है। एक ट्यूब सेल्स होती है और दूसरी जनरेटिव सेल्स होती है। जनरेटिव सेल्स होते हैं एक प्रकार से, एक तो ट्यूब से नलिका कोशिका हो गए, एक जननी कोशिका का निर्माण यहाँ पर होता है। अब ट्यूब सेल जो है वो ट्यूब सेल्स एलोंगेटेड हो जाती हैं, दीर्घित हो जाती हैं, नलिका का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, ये बड़ी हो जाएगी। और जो जनरेटिव सेल्स है, इस जनरेटिव सेल्स में भी क्या होता है, अब माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के माध्यम से यहाँ पर फिर दो सेल्स का निर्माण होता है, दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। एक ऊपर की जो सेल्स होते हैं अपर सेल स्टार्च सेल्स कहलाते हैं, और लोअर बीच वाली जो सेल्स होते हैं उसको बॉडी सेल्स कहते हैं। तो ये स्टार्च सेल्स हो गए, ये बॉडी सेल्स होते हैं, और नीचे क्या होते हैं, ट्यूब सेल्स होती हैं। अब इसकी जो ट्यूब सेल्स होते हैं वो जो इसका जो शेप होती है वो ट्यूब लाइक संरचना होती है, नलिकाकार हो जाते हैं। एक प्रकार से पोलन ट्यूब का निर्माण यहाँ पर हो जाता है, पराग नलिका का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो जो पराग नलिका में क्या होता है, जो बॉडी सेल्स वो भी नीचे आ जाती है, और इसमें स्टार्च सेल्स रहती है, ट्यूब सेल्स रहती है, क्या रहते हैं, बॉडी सेल्स रहते हैं। बॉडी सेल्स का आकार क्या होता है, बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के बाद में इस कंडीशन में 3 सेल स्टेज में, जिसमें बॉडी सेल्स हैं, स्टार्च सेल्स हैं और ट्यूब सेल्स हैं, इस कंडीशन क्या है, इसका पोलिनेशन हो जाता है, परागण हो जाता है हवा के माध्यम से, एयर पोलिनेशन यहाँ पर पाया जाता है। तो हवा के माध्यम से क्या होता है, जो मेल गेमेटोफाइट्स का जो मेल गेमेट्स होते हैं ये या पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ पहुंच जाते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट या फीमेल के बीजांड पर, कार्पल्स ओव्यूल्स पर वहां पहुंच जाते हैं, और पोलन चेंबर में वहां पर पहुंच जाते हैं। पोलन चेंबर में पहुंचने के बाद अब यहाँ पर क्या होता है, जो बॉडी सेल्स होते हैं, इस बॉडी सेल्स का क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, और समसूत्री विभाजन के माध्यम से दो सेल्स बन जाती हैं, दो गेमेट्स का निर्माण हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मेल गेमेट्स, नर युग्मक हम कहते हैं। तो इस प्रकार से जो कंप्लीट जो मेल गेमेटोफाइट्स होता है 4 सेल स्टेज यहाँ पर पाई जाती है, 4 कोशिका अवस्थाएं पाई जाती हैं, 4 कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। यही एक प्रकार से गेमेटोफाइट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें ट्यूब सेल्स होते हैं, स्टॉक सेल्स होते हैं, 2 मेल गेमेट्स होते हैं। तो पोलिनेशन यहाँ से हो जाता है। ठीक इस प्रकार से यहाँ पर जो मेल गेमेटोफाइट से मेल गेमेटोफाइट का निर्माण होता है। अब इसी दौरान क्या होता है, जो अदर प्लांट्स होता है, अदर ब्रांचेस होती हैं, वहां पर क्या होता है, फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण भी होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल्स हैं, वहां पर मेगास्पोर मदर सेल्स में क्या होता है, मियोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है, और उसके माध्यम से 4
किसका निर्माण होता है, मेगा स्पोर्स का निर्माण हो जाता है। और जो 4 मेगा स्पोर्स हैं, 4 मेगा स्पोर्स में से जो 3 मेगा स्पोर्स हैं जो कि माइक्रोपाइल एंड के होते हैं, बीजांडद्वारी भाग के होते हैं, वो डीजनरेट हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। और एक जो पंचल मेगा स्पोर्स हैं वो ही आकार में क्या होता है, बड़ा हो जाता है, और उसकी जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड हो जाते हैं, दीर्घित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मेगा स्पोरेंजियम है, मेगा स्पोरेंजियम की जो कुछ कोशिकाएं आर्किस्पोरियल सेल्स के रूप में कार्य करती हैं, प्रप्रसूत कोशिका के रूप में कार्य करती हैं। और ये जो आर्किस्पोरियल सेल्स हैं, इस आर्किस्पोरियल सेल्स में क्या होता है, अब डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन। 2 सेल्स बन जाते हैं, प्राइमरी पैरेटल सेल्स और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स। जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स, इसको हम सेंट्रल सेल्स के नाम भी जानते हैं, केंद्रीय कोशिका के नाम से भी जानते हैं। जो प्राइमरी पैरेटल सेल्स है, प्राइमरी पैरेटल सेल्स क्या होता है, बाहर की ओर क्या होता है, भित्ति का निर्माण करती है। तो इसकी एक प्रकार से जिसकी जो वॉल होती है, भित्ति होती है, इस भित्ति का निर्माण प्राइमरी पैरेटल सेल्स के एंटीक्लिनल डिवीजन और पेरिक्लिनल डिवीजन, मतलब अपनत विभाजन और परिणत विभाजन के माध्यम से इसमें क्या होता है, भित्ति का निर्माण हो जाता है। और जो स्पोरोजेनस सेल्स होते हैं, स्पोरोजेनस सेल्स के माध्यम से भी क्या होता है, यहाँ पर नेक, प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स बनती हैं, और साथ ही साथ प्राइमरी वेंटर सेल्स या प्राइमरी वेंटर सेल्स बन जाती हैं। और इनमें जो वेंटर है उसमें भी वेंटर कैनाल सेल्स बन जाती हैं, और वेंटर कैनाल से साथ साथ क्या होता है, एज सेल का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो मेगा स्पोर्स है, इस मेगा स्पोर में क्या होता है, फ्री सेंट्रल डिवीजन होता है, मुक्त केंद्रीय विभाजन होता है। और मुक्त केंद्रीय विभाजन के बाद में क्या होता है, केंद्र जो कोशिका का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से बहुकोशिकीय जो फीमेल गेमेटोफाइट्स का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। और जो सेंट्रल सेल्स होती है, उस सेंट्रल सेल्स में क्या होता है, अब माइटोटिक डिवीजन होता है, उससे सेंट्रल सेल से एक तो वेंटर कैनाल सेल्स का निर्माण होता है, और दूसरा किसका निर्माण होता है, एज न्यूक्लियस का निर्माण यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से जो कंप्लीट फीमेल गेमेटोफाइट्स होता है, कंप्लीट फीमेल गेमेटोफाइट में क्या क्या होता है, नेक कैनाल सेल्स होते हैं, नेक सेल्स होती हैं, और नेक सेल्स के साथ साथ वेंटर अंडा होता है, मतलब इसके जो भित्ति होते हैं, पैराइटल जो वॉल्स होते हैं, इसका निर्माण वेंटर का निर्माण हो जाता है। और इसके अंदर एक वेंटर कैनाल सेल्स होती हैं, और एक दूसरी क्या होते हैं, एज कैनाल सेल्स होती है, मतलब ये एज अंडे का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो इस प्रकार से जब एज का निर्माण हो गया और इधर मेल गेमेटोफाइट का निर्माण हो गया, तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो होती है इसकी फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन एक प्रकार से यहाँ पर साइपोगेमस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, नाली युग्मनी जो निषेचन है यहाँ पर पाया जाता है। क्यों कहा जाता है नाली युग्मनी निषेचन, इसका कारण यह है कि जो पोलन ट्यूब्स होते हैं, वो पोलन ट्यूब्स कहाँ पर प्रवेश करते हैं, माइक्रोपाइल एंड के माध्यम से कहाँ पर, पोलन चैम्बर में प्रवेश कर जाते हैं। और पोलन चैम्बर में प्रवेश करने के बाद में वहां पर जो पोलन जो मेल गेमेट्स हैं, मेल गेमेट्स क्या कर दिए जाते हैं, डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, वहां पर छोड़ दिए जाते हैं। और डिस्चार्ज होने के बाद जो मेल गेमेट्स हैं, इस नेक कैनाल सेल्स को क्या करते हैं, इसको नष्ट करते हुए कहाँ पर पहुंच जाते हैं, इसमें एज न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर पहुंच जाते हैं, एज न्यूक्लियस के पास यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो एज न्यूक्लियस के पास पहुंचने के बाद में दोनों का क्या होता है, दोनों कॉन्जुगेशन हो जाता है, संयुग्मन हो जाता है, और इसको एक प्रकार से दोनों का फ्यूजन हो जाता है, संलयन हो जाता है। तो संलयन होने के बाद में एक प्रकार से जो दोनों हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, दोनों हैप्लॉइड सेल्स के माध्यम से दोनों हैप्लॉइड सेल्स के माध्यम से 2n सेल्स का निर्माण हो जाता है, जिसको हम क्या करते हैं, जाइगोट करते हैं। क्या कहेंगे हम उसको, जाइगोट कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, फीमेल गेमेटोफाइट प्लांट्स के अंदर होता है, या फीमेल प्लांट जो होता है उस फीमेल प्लांट्स के में पोलन ट्यूब्स के पहुंचने के कारण से वहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की इवेंट्स कंप्लीट होते हैं, फर्टिलाइजेशन घटना होती है, और इस प्रकार से उसके माध्यम से क्या बन जाता है, जाइगोट का निर्माण हो जाता है। ओके, तो इसके बाद जब जाइगोट का निर्माण हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, इस जाइगोट से क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। क्या निर्माण होता है, भ्रूण का विकास होता है। जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, जाइगोट टू प्रो एम्ब्रियो और प्रो एम्ब्रियो टू एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से जाइगोट होता है, जाइगोट जो सेल्स होते हैं, इसमें क्या होता है, इलोंगेशन हो जाता है, कोशिका दीर्घायु रूप से बड़ी हो जाती है, और उसका जो न्यूक्लियस होता है, केंद्र होता है, केंद्र का आकार बढ़ जाता है, और ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें माइटोटिक डिवीजन होते हैं,
मतलब बहुत ज्यादा नंबर एंड नंबर, मतलब एक जाइगोट में होगा एक माइटोट्यूब्यूल्स में 2 बन जाएंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। इस प्रकार से वहां पर 16 फ्री न्यूक्लियस का वहां पर निर्माण हो जाता है, मुक्त केंद्रों का निर्माण वहां पर हो जाता है। ये जो 16 न्यूक्लियस है इनमें क्या होता है, अब बॉल फॉर्मेशन होता है, विक्टियों का निर्माण होता है, सेल फॉर्मेशन, सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। तो सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट होने के बाद में एक प्रकार से वहां पर टायर्स का निर्माण होता है। जो टायर्स होते हैं इनको हम एक प्रकार से क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनल टायर भी कहते हैं, सस्पेंसर टायर कहते हैं और ओपन टायर्स कहा जाता है। तो ये जो टायर्स हैं यही क्या होते हैं, इसमें प्रोएम्ब्रियो होता है। तो इस प्रकार जो प्रोएम्ब्रियो होता है वो प्रोएम्ब्रियो कैसा होता है, 16 सेल्स होता है, मतलब 16 कोशिकीय या 16 केंद्र के क्या होता है, यहाँ पर प्रोएम्ब्रियोस का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। जब जो एम्ब्रियोनल टायर्स है, इससे एम्ब्रियोनल टायर से किसका निर्माण होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, मतलब कंप्लीट जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, उसका निर्माण होता है। इसी प्रकार सस्पेंसर टायर है, सस्पेंसर टायर किसका निर्माण करता है, सस्पेंसर का निर्माण करता है, निलंब का निर्माण करता है, जो कि एम्ब्रियो को क्या करता है, न्यूक्लियस बीजांड काल में भोजन के लिए क्या होता है उसको धकेलने का कार्य करता है, एंडोस्पर्म धकेलने का कार्य करता है। और जो ओपन टायर्स हैं, ओपन टायर्स वैसे ही इसका जो रोजेट्स है, इसका निचला जो भाग होता है, एक प्रकार से रोजेट टायर्स हैं, न्यूट्रिटिव टायर के रूप में भी कार्य करता है, उसके पोषण का कार्य करता है, किसके, एम्ब्रियो का। और जो एम्ब्रियोनल टायर्स हैं, इस एम्ब्रियोनल टायर से किसका निर्माण होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण यहाँ पर होता है। जो भ्रूण का निर्माण है, भ्रूण के निर्माण के दौरान क्या होता है, यहाँ पर शूट एपेक्स का निर्माण होता है, प्रोरम्फो का निर्माण होता है, रेडिकल्स का निर्माण होता है और 2 कोटिलिडन्स का निर्माण होता है, 2 बीजपत्रों का निर्माण यहाँ पर होता है। और साथ ही साथ हाइपोकोटल भाग है, बीजपत्राधार है, उसका निर्माण यहाँ पर होता है। दूसरा, जब यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान जो इनका जो एंडोस्पर्म होता है, इस एंडोस्पर्म को कम्प्लीटली यूज्ड कर लिया जाता है, मतलब पूर्ण रूप से इसको क्या करते हैं, उपयोग कर लिया जाता है। उपयोग कर लेने के कारण से इनसे बनने वाले जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं, और अभ्रूणकोषीय बीज का निर्माण यहाँ पर होता है। और जब हम इसकी जो सीड्स होता है, बीज होता है, इस बीज की जब संरचना को हम देखते हैं तो बीज की संरचना में इस प्रकार देखते हैं कि जो इस टाइप का सीड यहाँ पर बनता है, ये सीड वाला भाग होता है। सीड वाले भाग को क्या करता है, एरिल, एक प्रकार से अतिरिक्त यहाँ पर एक आवरण होता है जो इसको क्या करता है, इसको घेरे हुए, बीज को घेरे हुए रहता है। और इसके नीचे क्या पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं, सहपत्र पाए जाते हैं। और सहपत्र के साथ ये क्या पाया जाता है, इनका स्टॉक, बीज व्रंत। बीज क्या, इसमें क्या पाया जाता है, बीज में व्रंतनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से इसका जो बीज होता है, बीज किस प्रकार होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, 2 कोटिलिडन्स युक्त होता है, बीज में शूट एपेक्स, कोटिलिडन्स और रेडिकल्स भाग इसमें पाए जाते हैं। और जो एंडोस्पर्म होता है, भ्रूण होता है, उसको क्या कर लिया जाता है, पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया जाता है। तो इस प्रकार की संरचना यहाँ पर सीड्स में पाए जाते हैं। और सीड के चारों ओर क्या पाया जाता है, एरिल्स पाया जाता है। तो ये तो बात हुई आपके एम्ब्रियो डेवलपमेंट और सीड की संरचना की। अब नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंसी ऑफ टैक्सेस। जो टैक्सेस है उसका आर्थिक महत्व क्या है, क्या क्या उसका उपयोग किया जाता है। जो टैक्सेस होता है, इस टैक्सेस बकेटा जो स्पीसीज है, इसकी छाल से चाय बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, टी का निर्माण होता है, चाय का निर्माण होता है टैक्सेस बकेटा की छाल से। साथ ही जो टैक्सेस बकेटा है, इसका श्वास, दमा, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, और साथ ही इसका कैंसर के इलाज में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार से जो टैक्सेस स्पीसीज होते हैं, इसको ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में भी इसको उगाया जाता है। जो गार्डन्स होते हैं, उन गार्डन्स में इसको उगाया जाता है। इसी प्रकार से जो वुड है, कास्ट है, जो टैक्सेस स्पीसीज है, इससे कास्ट भी बनाई जाती है। और जो कास्ट मिलती है वो एक प्रकार बैलगाड़ी है, इनके जो धुरे हैं वो बनाने में इसका कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से इससे जो विभिन्न प्रकार के आइटम्स हैं, उनको प्लाईवुड में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम जो टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस प्लांट्स होते हैं, टैक्सेस प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तो आज इस क्लास में एक प्रकार से अपना जो टैक्सेस का जो स्टडी चल रही थी वो खत्म हो गई है। और नेक्स्ट जो क्लास रहती है, नेक्स्ट क्लास में हम एफिड्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।